फरमाए। हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। मुकत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो रे। मुकत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो रे। गोविंद है जो गावो रे, जके मुने संत मिलावो रे। गोविंद है जो गावो रे, जके मुने संत मिलावो रे। हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। हरि ब्रह्म है जो बतावे रे, ईशो कोई मोय जतावे रे। हरि ब्रह्म है जो बतावे रे, ईशो कोई मोय जतावे रे। गुरा बिन भेद न पावे रे, जके सुन दो ये बतावे रे। गुरा बिन भेद न पावे रे, जके सुन दो ये बतावे रे। हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। मुकत कु नाम बनायो रे, कर मासु नरक ठहरायो रे। मुकत कु नाम बनायो रे, कर मासु नरक ठहरायो रे। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया रे। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया रे। हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। महाराज फरमा रहे हैं कि हरि का जो भेद है, परमात्मा का जो भेद है, राम जी का जो भेद है, वो न्यारा है, अलग है। उसको समझना आसान नहीं। करोड़ों संतों में से कोई संत उसकी गम कर सकता, करोड़ मध्य संत कोई गम पावे। सामान्य नर नारियों की बात नहीं कर रहे, महाराज संतों की बात कर रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ही हरि को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। उनके भेद को लखना, उनके भेद को समझना करोड़ों में से कोई न कोई संत समझ पाए। हालांकि हरि का भेद बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। उसमें अपने को अपनी बुद्धि का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बुद्धि से उन्हें जाना नहीं जा सकता, आते नहीं। कोई बुद्धि से उन्हें जानना चाहे तो महाराज कह रहे नहीं जान सकते, क्योंकि वो तो इंद्रियातीत है, अंतःकरण से भी अतीत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी अतीत है, 5 कर्मेंद्रियों से अतीत है, 5 ज्ञानेंद्रियों से अतीत है। ऐसे हरि हैं, ऐसे परमात्मा है। इसीलिए वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने भी उन्हें नेति नेति करके गाया है। यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। फिर जो नहीं 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 कहते कहते अंत में जो बचा है, वही तो हरि है, वही तो सत्य है, वही तो परमात्मा है, जो सबका मूल है, जो सबका आदि है, जिसका कभी नाश नहीं है। वो सत परमात्मा है। उस सत परमात्मा का भेद हमें संत सदगुरु केवली भगवंत बताते हैं। उनको जब जान लेते हैं, उनको जब मान लेते हैं, उनकी जब अपने को गट के भीतर अनुभूति होने लगती है, तभी उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता। सब जगह ईश्वर रूप, भलो बुरो नहीं, जाकी जैसी भावना जैसे। यदि अपने भाव शुद्ध हो गए, अपन ने मान लिया, जान लिया, हरि सब जगह सर्वत्र व्यापक है,
और उनके प्रति अपना प्रेम हो गया तो प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसा प्रेम का भेद संत सदगुरु केवली भगवत अपने को बता। प्रेम से उनके नाम को पुकारो, प्रेम से उनकी भक्ति करो आर्त भाव से, तो वो हरि आप जहां हो वहीं प्रकट होता है, वहीं अनुभव में आने लगता है, वहीं जानने में आने लगता है, वहीं अपने ऊपर कृपा बरसाने लगता है। ऐसा हरि परमात्मा उनके बिना एक सोई की नोक की बराबर जगह भी खाली। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, कोई भी ठोर खाली जगह भी उनसे भरी हुई। जिस जगह में कोई सामान नहीं है, जो कमरा पूरा खाली है, उसमें भी हरि भरपूर भरे हुए हैं। तो खाली जगह में भी हरि है, भरी जगह में भी हरि है। दिन में भी हरि है, रात में भी हरि है, प्रकाश में भी हरि है, अंधकार में भी हरि है। आप जहां जाते हो सर्वत्र हरि है। हरि के बिना कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। ऐसा भेद अपने को समझ में आना चाहिए कि मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे संग मेरे हरि है, मेरे राम जी है। उनको लखना जरूरी, सब गट तेरे साईं, खाली गट नहीं, बलिहारी हुआ गट ने, जाम में प्रगट। प्रकट होने का क्या तात्पर्य कि थे तो पहले से, लेकिन अनुभव में अब आने लगे, पहले अनुभव में नहीं आ रहे थे, तो वो अचानक जैसे अपने ऊपर प्रकट हो गए। प्रकट का असली थे पहले से, तभी तो दिखाई देने लगे। तो उस घट की, उस शरीर की बलिहारी है जिस घट में हरि दर्शन देने। और हरि का स्वरूप कैसा है? हरि निरंजन है, निराकार है, जोनी है, जन्म है। उनका स्वरूप आनंद स्वरूप है, जो अपने घट के भीतर नाम के सुमरण से आनंद की प्राप्ति होती है, वही हरि का सच्चा स्वरूप है, वही हरि का सच्चा दर्शन है। इस प्रकार के भेद को लख ले तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनके लिए हरि का दर्शन हमेशा होता रहेगा। हरि उनकी आंखों से कभी ओझल हो ही नहीं पाएंगे। ऐसो समयो सदाई हमारे, आठ बोल क्या सांझ सवेरे। कह रहे हरि सांझ सवेरे दर्शन का विषय नहीं है, हमारे को तो आठ भोर हरि दर्शन दे, ऐसा संतों से हमें भेद प्राप्त हो जाए। और उस भेद को प्राप्त करके हम हरि का दर्शन, हरि का दीदार, हरि के सानिध्य में ही हम हमेशा रहें। ऐसा भेद संतों से लेना है। तो हरि को भेद न्यारो रे, लखे कोई संत प्यारो। कोई प्यारा संत ही जो हरि का प्यारा है, जिसको हरि से प्यार है और हरि को उससे प्यार है, वही उस संत, उसी उसी को भेद मिलता है, उसी को जानकारी मिलती है, उसी को आनंद प्राप्त होता है। और कह रहे महाराज मुकत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो रे। इस प्रकार से आप संसार के अंदर आए हैं, सब बंधन में हैं, तो मुक्ति का भेद बिल्कुल अलग है, इसको जानने वाला ही जान सकता है। और मुक्ति कैसे होती है? महाराज कह रहे कि मुक्ति जो है आपकी जीते जी होती है, मरने के बाद नहीं। मुक्ति यदि होगी आपकी तो अभी ही होगी, जीते जी ही होगी, मरने के बाद होने वाली नहीं। तो मुक्ति के भेद को भी अपने को समझना है कि मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। कह रहे महाराज जब तक अपन शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, यानी इस प्रकृति से सुख लेने की इच्छा रखते हैं, तब तक अपने अंदर बंधन रहे। और जिस दिन हमने शरीर संसार से सुख लेने की इच्छा को छोड़ दिया, उस दिन मुक्त हो। सुख लेने की इच्छा या सुख लेने का जो अपने अंदर मोह है, आसक्ति है, चाहना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, वही बंधन का कारण। आपको किसी ने बांध थोड़ी रखा है, आप स्वयं ही बंधे हो। किस प्रकार से? जिस प्रकार से बहेलिया जंगल के अंदर पेड़ के ऊपर एक रस्सी लटका देता है और उसके ऊपर एक
नली बांध देता है और नली के बीचों बीच रस्सी होती है, उसके ऊपर सुख तोता आकर बैठता है और उस तोते के बैठने से वो नली एक तरफ उसके वजन से झुक जाती है। अब तोते को लगता है डर कि मैं कहीं गिर गया नीचे तो मर जाऊं। तो वो क्या करता है, उस नली को कस के पकड़ लेता है अपने पांव से ताकि गिरो नहीं नीचे। और वो शिकारी आता है, बहेलिया आता है और पेड़ से रस्सी को खोलकर तोते को ले जाता है। तोता तब भी उसको छोड़ नहीं पाता गिरने के डर से कि मैं नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा। ऐसा उसे तोते के अंदर डर बैठ जाता है। वो भूल जाता है कि मेरे पंख भी है, मैं उड़ सकता हूं। उस बात को वो भूल गया। यही गति अपनी हो रही है संसार के अंदर। अपने को डर है कि कहीं सुख मेरे ये छीन नहीं जाए, इसलिए अपन इन सुखों को पकड़े हुए छोड़ते नहीं। जैसे तोता नली को छोड़ता नहीं है, ऐसे ही अपन सुखों को छोड़ते नहीं। और वो काल रूपी शिकारी आता है, बहेलिया आता है और इन सुखों को भोगते भोगते ही पकड़कर ले जाता है। अपन चाहते तो संतों का ज्ञान प्राप्त करके, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त करके उड़ जाते, तीन लोगों से परे हो जाते, काल के एरिया से बाहर हो जाते, लेकिन भूल गए। सुखों की प्राप्ति में इतने मगन हो गए कि अपन जा सकते हैं चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में। उस बात को अपन भूल गए और अपन ने अपने स्वरूप का बोध नहीं किया। अपन ने शरीर को ही मैं माना और शरीर से संबद्ध संसार को ही मेरा माना और उसी में सारी आयु अवधि गंवा। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, तो हीर मुसाए। कह रहे जो सुमरण का सौदा है, अपने स्वरूप को जानने का सौदा है, परमात्मा स्वरूप को जानने का जो सौदा है, वो अपन ने कभी किया। अपनी सारी श्वासा रूपी पूंजी को शरीर संसार के सुखों के अंदर हमने खर्च कर मिली तो थी अपने को स्वरूप को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, सत्स्वरूप की प्राप्ति के लिए मिली थी, लेकिन उसका उपयोग हमने सही नहीं करके दुरुपयोग कर लिया और दुरुपयोग करके हम संसार के अंदर बंधन में पड़ गए। मुक्त होते हुए भी बंधन में, उड़ने की क्षमता होने के बावजूद भी उड़ना भूल गए। आप चाहो तो उड़कर मुक्त हो सकते हो। किसी ने आपको बांधा हुआ? क्या आपको मकान ने आपको बांधा हुआ, पकड़ा हुआ? नहीं, आपने मकान को पकड़ा हुआ है। संसार की वस्तुओं ने आपको पकड़ा हुआ, आपने पकड़ा हुआ। ये मेरा है। जब तक ये मैं मेरा का भाव रहेगा तब तक तो बंधन में। जिस दिन ये मेरा छूट जाएगा, जो कुछ भी ये है हरि, सब कुछ तेरा है, मेरा इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तब जाके मुक्त हो पाओगे। ये मुक्ति का वेद है। जब तक मेरा रहेगा तब तक दुख रहेगा। कोई मेरा मर जाता है तो दुख होता है कि नहीं होता है? और कोई दूसरा मरता है तो क्या होता है? नहीं होता। तो दुख किसका? मेरे का दुख है। किसका दुख है? हाँ, कोई मेरे मकान को ठेस पहुंचा दे, कोई मेरे मकान को तोड़ दे, कितना दुख होता है? बगल वाला अपने घर में कील ठोक दे तो कितना दुख होता है? और दूसरे के मकान को तोड़ रहा, कर रहा, गिरा रहा, कोई दुख है? तो दुख है किसका? मेरा मानने का। तो जब तक मेरा मानोगे तब तक बंधन में रहोगे और दुखी रहोगे, और जिस दिन मेरा मानना छोड़ दिया उस दिन सारा दुख
समाप्त हो गया, मुक्त हो गए। तो बंधन किसका? मेरे का ही बंधन, मैं और मेरे का बंधन। मेरा वजूद है और मेरी ये मानने की जो संपत्ति है, धन है, वैभव है, सब मेरे हैं। यही अपना बंधन का कारण है। महाराज कह रहे कि ये सब चीजें आपको यहाँ पर उपयोग करने के लिए मिली है, सदुपयोग करने के लिए मिली है, आपकी है नहीं। है किसकी है? सब परमात्मा। आपकी हो तो आप साथ लेके जाना, जितनी चीजें आपकी है सब ले जाना साथ, यहाँ छोड़ के मत जाना एक भी। जो यहाँ छोड़कर जाएंगे वो आपकी नहीं है, जो साथ ले जा सकते हैं वो सब चीजें आपकी है। इस बात में समझ लो कि क्या अपन यहाँ से साथ लेकर जा सकते हैं, वो सब चीजें अपनी है। जो चीजें साथ लेकर नहीं जा सकते उसका एक अंश भी अपना नहीं। अपने को बस केवल थोड़े समय के लिए यहाँ पर उपयोग करने के लिए मिली हुई, तो आप इसके मालिक बन बैठते हैं। महाराज कह रहे कि मालिक बन मत बनो, इसके उपयोगकर्ता बनो, किराएदार रहो, किराया भरते रहो, तब तक ठीक है। आत्मा हाँ इधर तो इस प्रकार से यदि मुक्त होना है तो मैं और मेरे के बंधन को छोड़ना होगा। तो कह रहे महाराज मुक्ति को भेद नहीं आ रहा, ये मुक्ति का भेद है, जाने कोई जाने हार। इस बात को जानने वाला ही जान सकता है। जानते सब है लेकिन मानते, जिस दिन आप मानना आरंभ कर दोगे, अपने ऊपर लागू करना आरंभ कर दोगे, उस दिन महाराज कह रहे कि आपकी मुक्ति हो जाएगी। गोविंद है जो गाओ रे जके मुने संत मिलाओ। महाराज कह रहे हैं कि गोविंद का सच्चा स्वरूप कैसा है? जैसे वो है वैसे उनका नाम ले। ऐसे कोई संत हमें मिले जो हमें गोविंद के सच्चे स्वरूप का बोध कराए, राम जी के सच्चे स्वरूप की जानकारी कराए, राम जी के सच्चे स्वरूप से हमें अवगत कराए, हमें उनके आनंद को प्राप्त कराए। संतों से भेद प्राप्त करके ही, संतों से रहस्य की जानकारी करके ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते। नहीं तो अपन सच्चे परमात्मा तक हमारी पहुंच बन ही नहीं पाती। नाम को लेकर या दूसरे स्वरूप को जानकर ही अपन मान लेते हैं कि ये परमात्मा है और माया तक ही ठहर जाते हैं, माया तक ही अटक जाते हैं। कह रहे महाराज रज मातर मूर्त कण होई तब लग ब्रह्म नहीं माया को। ब्रह्म का सच्चा स्वरूप तो निरंजन निराकार है, जो नहीं है जन्म है। ऐसा कोई संत मिले जो ऐसे सच्चे स्वरूप को हमें बताए। नहीं तो हमें तो जो स्वरूप आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, जिसे हम नाकों से सूंघ सकते हैं, जिसे हम हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, उसे ही हम परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं, करते हैं और उसी की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वो भी अच्छा है, करना चाहिए। जब तक आपको सच्चे स्वरूप का बोध नहीं हो तब तक ये कर रहे हो वो भी अच्छा है। करते 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 एक न दिन तो उसके पीछे जो सच्चा स्वरूप छुपा हुआ है वहां तक आपकी पहुंच बनेगी। ये सारी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस प्रकार से आगे बढ़ो। 9वीं क्लास के बाद 10वीं में आओ। दसदा भक्ति का भेद 9 क्लास पास करने के बाद तो मिलेगा। तो महाराज फरमाए कि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिले तो ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा को हमें बताए कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप कैसा है। बाकी तो अपन सब माइक स्वरूप को जानते हैं, माया के स्वरूप को जानते हैं और माया के स्वरूप में ही रचे पचे रहते हैं और माया की ही प्राप्ति करते हैं, माया के स्वरूप से
और माया से कभी अलग हो नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ। कह रहे हैं भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गुन रहे हैं मन में, तो ये तो मोह का मूल है, इसमें परमार्थ नहीं। इसे देखने सुनने गुनने से हमें इंद्रियों का रस मिलता है, कानों का रस आता है, तो उन रस के अंदर अपन मोहित हो जाते हैं और सच्चे आनंद को प्राप्त करने से वंचित हैं। सच्चा आनंद तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अलग है। ऐसे आनंद को प्राप्त करना है। तो कह रहे गोविंद है जो गाओ रे, जग मुने संत मिलाओ रे। हरि ब्रह्म है जो बताव रे, ईशो कोई मोह जतावे। कह रहे वो हरि ब्रह्म है, हरि सर्वत्र व्यापक है और समान रूप से सब जगह उपलब्ध है। कह रहे उनको प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म कमा। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। कह रहे महाराज आपकी सुरता जगह जगह बिखर रही है, जगह जगह जा रही है, वहां से सब जगह से इकट्ठी करके हरि के नाम में लगा, राम जी के नाम के सुमरण में लगा दो, तो आपको घर बैठे ही हरि गट के भीतर ही दर्शन देने को अवतरित हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, जानने में आ जाएंगे, अनुभव में आ जाएंगे, जो पहले नहीं आते थे अब आ जाएंगे। इस प्रकार से हरि के शरणागत होकर उनके नाम का सुमरण करना है। वो ब्रह्म है। ऐसे कोई मुझे संत मिले और ऐसा मुझे हरि का भेद दे, तो महाराज कह रहे हैं गुरा बिन भेद न पावे। ऐसे ब्रह्म हरि का भेद, ऐसे सत परमात्मा का भेद बिना सदगुरु के प्राप्त नहीं। 6 हदगुरु तक तो महाराज कह रहे हैं कि संसार के सुखों की प्राप्ति होती है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है, सुखपूर्वक इस संसार में रह सकते हैं, लेकिन इस आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो 7वें सदगुरु मिलते हैं, तभी हमें सच्चे हरि का, सच्चे ब्रह्म का, सच्चे राम जी का भेद प्राप्त होता है। कह रहे महाराज भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि नहीं। ऐसा संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से हमें ज्ञान का भेद मिले, ब्रह्म की जानकारी हो, ब्रह्म का विवेक हो, ब्रह्म का बोध हो, जो अगाध है बोध, हरि का बोध अगाध है। ऐसे अगाध परमात्मा का बोध कराने वाले हमें संत मिले, तो भेद के सहित ही हमारे घट के भीतर ज्ञान प्रकट होता है, बिना भेद के ज्ञान प्रकट नहीं। और संत सदगुरु केवली भगवंत, चौथे लोक की बात, संतों के देश की बात, रामजनों के देश की बात अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में हमें बता रहे। महाराज कह रहे संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाई, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माए। कह रहे मैं आपको प्राकृतिक भाषा में बोलकर, सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलकर हरि का भेद बता रहा, क्योंकि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान दोनों भाषा जानते हैं, उस देश की भी और इस देश की। दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझा। दोनों भाषा को जानने वाले संत आते हैं, तब उस देश की बात समझकर हमें भी समझा देते, हमें भी उनके भेद से अवगत करा देते। इसीलिए कह रहे गुराबी न भेद न पावे, ऐसे संतों के बिना भेद मिलता नहीं। और ये भेद की बात ऐसी है जो किसी पुस्तक में, शास्त्र में, वेद में, पुराण में लिखी हुई है, क्योंकि ये 52 अक्षरों से बाहर की बात है।
52 अक्षरों में लिखने में आती नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे। जो 52 अक्षरों में लिखने में नहीं आती, सुनने में नहीं आती, बोलने में नहीं आती, उसे कैसे बता सकते थे? फिर भी संत संसार का दाखिला देकर, यानी उसकी बराबरी में कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है जिसका उदाहरण देकर समझाया जा सके। वो परमात्मा हरि उनसे कहीं अधिक विलक्षण है, कहीं अधिक अद्भुत है, कहीं अधिक महान है। फिर भी संत जो है वहां की बात हमें यहाँ समझाते हैं। ऐसे गुराबी ने भेद न पावे रे, तेरे जके सुने दो ही बतावे। वो दो बताते हैं कि हरि जो है द्वैत में डालते हैं, दुविधा में डालते हैं। कह रहे जब तक द्वैत में रहोगे, दुविधा में रहोगे, तो दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। जब तक दुविधा में रहेंगे, द्वैत में रहेंगे, दो में रहेंगे, हरि तो एक ही है, सबका मालिक एक ही है, राम जी एक ही है, दूसरे है नहीं। जो दो बताते हैं तो महाराज फरमा रहे वो तो दुविधा में डालने वाली, दो तो है नहीं हरि, सत्य तो एक ही है। उस सत्य के आधार से सारी सृष्टि, जिस प्रकार से सूर्य तो एक ही है, लेकिन उसका प्रकाश सब जगह दिखाई देता है अलग अलग, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो इसी प्रकार से हरि तो एक ही है, लेकिन वो अनेक रूपों में अलग अलग दिखाई देते। तो महाराज कह रहे हैं कि उन रूपों पर आपको नहीं जाना, आपको जो मूल हरि है उनके ऊपर आपकी दृष्टि, अवस्था पर आपकी दृष्टि नहीं। सिया राम में सब जग जान, करो प्रणाम जो रिधि। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं तब सदगुरु। कह रहे जिधर भी आपकी दृष्टि पड़े, उधर हरि के सिवाय दूसरा और कोई दिखाई दे ही नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं। राम जी के अलावा दूसरा और कोई दिखाई नहीं दे, क्योंकि सबके घट के भीतर भी तो राम जी ही विराजमान है। जितने भी रूप दिख रहे हैं, जितनी भी मूर्तियां नजर आ रही है, सबके भीतर कौन है? राम जी तो है। तभी वो हिल पा रही है, चल पा रही है, डुल पा रही है, कर पा रही है। उसके बिना तो कैसे क्या कोई कर सकता? सचराचर जगत में राम जी विद्यमान, इस प्रकार के दर्शन होने लगते तो द्वैत भाव कि हरि के बिना दूसरा और कोई है ही नहीं। तो किससे राग करूं, किससे मोह करूं, किससे आसक्ति करूं, किससे द्वेष करूं, किससे दुश्मनी करूं, किसका विरोध करूं? कोई बचा है क्या हरि के सिवाय दूसरा? ऐसे अपनी दृष्टि के अंदर सर्वत्र हरि नजर आने लगे। इस प्रकार से दृष्टि बदल जाएगी तो आपकी सृष्टि भी बदल जाएगी। केवल दृष्टि का फेर करना, अपने दृष्टिकोण को बदलना। अपना जो माया का चश्मा लग रहा है, उस चश्मे को उतार कर हरि का चश्मा पहन। जब हरि का चश्मा पहन लोगे तो सब जगह हरि दिखाई देने। ऐसी ब्रह्म समाधि लग जाए, ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई दिखे नहीं। दशरथ नंदन भगवान श्री राम को भी वशिष्ठ मुनि से भेद प्राप्त करके ऐसी ब्रह्म समाधि लगी। तब उनको रावण भी कैसा लगने लगा। क्या कहा उन्होंने कि मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं, कैसे मारूं मैं रावण।
उनको रावण भी अपना ही अंग लगने लगा। इस प्रकार का अपना भी भाव हो जाए, न कोई दुश्मन रहे न कोई दोस्त रहे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी से बैर रहे नहीं और किसी से हेत रहे। चित देखो तू ही तू है, कैसो खेल रचो मेरे दाता। जित देखो तू ही तू, जिधर भी दृष्टि डालो उधर तेरे बिना दूसरा और कोई दिखाई दे। कह रहे महाराज, इस प्रकार के भेद को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? मुक्ति को नाम बनाए, उनके नाम का सुमिरन करना है, उनके नाम का रटन करना है, उनको याद करना है। उनको याद करते करते सब में वही दिखाई देंगे। जितने अधिक याद आपके अंदर उनकी बनेगी, तो उनके सिवाय दूसरा और कोई सूझेगा ही नहीं, दूसरा और कोई दिखेगा ही नहीं। रटते रटते ब्रह्मंड में ब्रह्म समाधि लग जाएगी, तो सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। कह रहे इस प्रकार से मुक्त होने के लिए नाम की रचना की है संत। मुक्ति को नाम बनायो रे और कर्मासु नरक ठहराए। कह रहे महाराज कि आप नाम का सुमरण तो नहीं करते, यहाँ आकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते। तो महाराज कह रहे हैं कि उन कर्मों को करने के कारण नरकों की यातनाएं सहन करनी पड़ती। यहाँ जो जो भी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सुखों के लिए कर्म किए हैं, उन सब का बदला दुख के रूप में वापस उठाना। कह रहे 28 कुंडे भारी जामे झूले अदम दर। 28 नरक कुंड है जिनकी यातनाएं सहन करनी पड़ती है। क्यों सहन करनी पड़ती है? क्योंकि हमने यहाँ पर आकर अपने स्वार्थ के लिए सुखों का भोग किया। जो जो भी सुख के भोग के लिए हमने कर्म किए, उन सब का दुख वापस उठाना। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि कर्मों से अपने को बचना चाहिए। हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सु हारो। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सु हारो। काल कंठ जब आए गहे गो, रहसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। क्या करना फिर? पूरा जीरो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम विचारो। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु। और ये नहीं करोगे तो क्या होगा? पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से। राम जी का नाम सुमरन नहीं करोगे तो क्या बनेगा? अपने से पाप पुण्य बनेंगे, कर्म बनेंगे, और वो पाप पुण्य दोनों साथ चलेंगे। उनको भोगने के लिए महाराज कह रहे कि नरक बना हुआ है अलग से, वहां जाना पड़ेगा। और नाम सुमरन कर लिया तो नरक में जाने की या स्वर्ग में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे चौथे लोक में। तो मुक्ति को नाम बनाए रे, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए, जो स्वर्ग से भी ऊपर है, उसके लिए नाम बनाया संत। और कर्मासु नरक ठहराए। कह रहे महाराज इसकी नाम की भेद हमें कहां से मिली? सुखदेव सदगुरु पाया रे, गट गट में ब्रह्म बताया रे। हमें ऐसे सदगुरु मिले, संत मिले, केवली भगवंत मिले, जिन्होंने हमें ऐसा भेद दिया, रहस्य की जानकारी दी कि सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय और दूसरा कोई है। शेष चराचर जगत ब्रह्म में है, चर में भी है, अचर में भी है, स्थावर में भी है, जंगम में भी है। सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय और कोई है नहीं। ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए, अब तक नहीं हुई तो आज से हो जाए।
जिस दिन से हो जाएगी उस दिन से ही मुक्ति हो गई, समझो, अभी से हो जाएगी। ऐसी दृष्टि बस बना लो। सारे राग द्वेष अब तक के हैं, जितनी गांठें बांध रखी है वो सब गांठों को खोल। पकड़े रहोगे, गांठ बांध के रखोगे तो उसके लिए फिर से जन्म धर के आना पड़ेगा, रण बदला लेने के लिए। प्रतिशोध की आग में जलोगे और दूसरों को भी जलाओगे। तो वो अच्छा है फिर से जन्म धर के आना बदला लेने के लिए, या अभी गांठें खोल देना? रखनी है कि खोलनी है? खोल दो आज से ही सब। जो भी आज दिन तक की हुई है सब खोल, और आज से ही परमात्मा दृष्टि सबको देखो, तो परमात्मा दृष्टि से देखो। परिवार के अंदर भी रह रहे हैं तो सब सेवा भी कर रहे हैं तो परमात्मा की कर, जो कोई भी है तो परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है नहीं, दूसरा कोई दिखे ही नहीं, दर्शन में आए नहीं तो दूसरा रहेगा ही नहीं। परमात्मा कैसे आपसे बच सकते हैं? दर्शन में बचेंगे क्या? सर्वत्र दर्शन दे, पकड़ कर। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संज्ञा ने राम राम।